आप मीन राशि के हैं। आपको अपने बारे में जानने का कुछ मन करता है कि आप अपने बारे में कुछ जानें। आप अपनी अच्छाइयों को भी जानें, अपनी बुराइयों को भी जानें, अपने बारे में कुछ ऐसी भविष्यवाणियां जानें जो आपको बताएंगी कि आप हैं क्या, आखिर आपके अंदर क्या छिपा है, क्या नहीं छिपा है। कहीं ऐसा तो नहीं दुनिया आपको पागल बना रही है और आप पागल बन रहे हैं। बहुत कुछ जानिए अपने बारे में इस वीडियो में, अच्छी बातें भी, बुरी बातें भी। तभी तो आप इस दुनिया में नंबर वन बन पाएंगे जब आप अपने बारे में जान पाएंगे। और मुझे अपना दोस्त समझिए, क्योंकि एक अच्छा दोस्त ही आपकी अच्छाई और बुराई बताता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन, यानी आपका दोस्त, आपको आपके बारे में कुछ बताने आया हूं। अब जब दोस्ती हो गई है तो फिर आप मेरा एक काम करेंगे। मेरा एक काम ये है कि आप वीडियो देखिए, अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर करिएगा और लोगों तक, ताकि आपके जो साथी लोग हैं, नाम राशि वाले हैं, वो भी अपने बारे में बहुत कुछ जान जाए। और अगर आप मीन राशि के नहीं हैं तो हो सकता है परिवार में कोई होगा, उनके बारे में जानिए। दोस्ती यारी में कोई होगा, उसके बारे में जानिए। चलिए शुभारंभ करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। मीन राशि वालों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो सुनिएगा। मीन राशि जो है राशि चक्र की आखिरी राशि है, 12वीं राशि है। मीन राशि का प्रतीक का चिन्ह जो है दो मछलियां यानी फिश हैं, जिनका मुख एक दूसरे के विपरीत है। ये देखिए, फोटो देखिए अपनी राशि के चिन्ह की, दो मछलियां जिनका मुंह एक दूसरे के विपरीत है। यह स्त्री पक्ष की राशि है, द्वि स्वभाव वाली राशि है। द्वि स्वभाव, दो स्वभाव वाली, हाँ और ना दोनों। जल तत्व है। आपकी राशि के स्वामी है गुरुदेव, देवगुरु बृहस्पति। शुक्र ग्रह आपकी राशि में उच्च के और बुध नीच के होते हैं। ग्रह मैत्री के अनुसार देखा जाए तो मीन राशि सूर्य तथा मंगल के लिए मित्र राशि, चंद्र बुध शुक्र के लिए सम राशि है, बुध के लिए अस्त राशि है। अब आपकी बात करते हैं, यानी आपके गुण और अवगुण बताते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत धीरे धीरे आपको बोलूंगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। मीन राशि वाले अत्यंत जटिल होते हैं। आपका दोहरा स्वभाव जातक को विरोधी दिशाओं की तरफ खींचता है, दो तरफ खींचता है, एक इधर और एक उधर। परिणाम ये होता है कि समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें, इधर जाएं कि उधर जाएं, यानी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए समझ में नहीं आता, और क्या करें क्या ना करें की उलझन में, सोच विचार में आप अधिक फंसे रहते हैं, यानी ज्यादा सोचते हैं। आप सही गलत का फैसला करने में वक्त लगाते हैं। कई बार आप सही या गलत को जानते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, पहचानते हैं, पर बता नहीं पाते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, यानी हिम्मत नहीं कर पाते कि सही क्या है गलत। आपको पता है कि आप गलत नहीं हैं, लेकिन फिर भी बता नहीं पाएंगे। आपको पता है ये काम गलत है, लेकिन फिर भी कह नहीं पाएंगे आवाज उठाकर कि गलत है। और इसी आशा और निराशा, गलत और सही और इधर और उधर में फंसे रहते हैं। यस और नो के चक्कर में आपकी गाड़ी हमेशा छूट जाती है और आप पीछे रह जाते हैं। बताइए, है आपके अंदर ये बात? नंबर 2, आप जल्द ही दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं। दूसरा यानी सामने वाला कोई भी हो, आप दूसरों की छाप आपके ऊपर जल्दी पड़ती है। आप क्या हैं वो तो हैं, लेकिन दूसरे की छाप आपके ऊपर ज्यादा जल्दी पड़ेगी। अगर सही लोगों के आप संपर्क में नहीं आए तो गलत लोगों के संपर्क में आए तो आपके ऊपर गलत लोगों की छाप पड़ जाएगी और आप उन्हीं के जैसे हो जाएंगे। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आप दूसरों की कई बार नकल भी करते हैं। आप फिर से समझिए, अगर एक बच्चा है, बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो किसी ऐसे घर में चला जाए जहां का वातावरण अच्छा ना हो तो जल्द ही उसके अंदर बुरी आदतें आ जाएंगी। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी यारी दोस्ती एकदम से खराब हो जाए तो आप भी खराब हो जाएंगे। आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। कई बार आप दूसरों की नकल करने लगते हैं, नाटक करने लगते हैं, मैं भी उसके जैसा बनूंगा या बनूंगी। ये नकल कब असल में बदल जाती है आपको पता नहीं चलता, और आप सही से गलत या गलत से सही भी हो जाते हैं। अच्छा मिला तो अच्छा, बुरा मिला तो बुरा।
साधु मिला तो संत बन गए, शैतान मिला तो राक्षस बन गए। तीसरा, आप बहुत ही भावुक होते हैं, यानी बहुत ही दिल से सोचने वाले होते हैं। किसी की बातों में जल्दी से अपना दिल लगा लेते हैं। कोई कुछ कह रहा होगा, वो झूठा नाटक ही क्यों ना कर रहा, आप पिक्चर देखने गए, उधर पिक्चर हॉल की स्क्रीन में हीरो रो रहा है, आपको लगेगा कि ये तो सच में रो रहा है, वो नाटक कर रहा है, लेकिन आपको लगेगा कि वो रो रहा है। अच्छे बुरे की समझ नहीं होती। आप किसी से भी मोहब्बत कर बैठते हैं, किसी से भी नफरत कर बैठते हैं। अगर फिल्म का कोई हीरो है, वो विलेन का रोल कर रहा है, मैं एक उदाहरण देके आपको समझा रहा हूं, अगर वो विलन का रोल कर रहा है किसी पिक्चर में, तो आप उसको असली में विलेन समझ लेंगे। भले वो कितना अच्छा आदमी क्यों ना अपनी असली जिंदगी में, वहां पे वो नाटक कर रहा था, लेकिन आप उसे विलेन समझ लेंगे। और कोई कितना बड़ा दुष्ट क्यों ना हो और वो राम का रोल कर रहा हो, तो आप उसे राम समझ लेंगे। तो आप बहुत भावुक होते हैं, बड़े नाजुक हैं, समझ नहीं है आपको। 4 नंबर, आपके अंदर सहानुभूति भरी होती है। आप किसी की चोट लग जाए, किसी का नुकसान हो जाए, हाय मैं पहले इसकी मदद कर दूं, दिल पिघल जाता है। आपके अंदर सहानुभूति होती है। आप दूसरों को हानि पहुंचाने का काम नहीं करते, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और जब भी किसी को परेशानी में देखते हैं, तो तत्काल उसकी मदद के लिए, यानी तुरंत उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि इसकी मदद मैं क्या करूं। इतने भोले होते हैं आप कि आपका दिल किसी के लिए पानी पानी हो जाता है, पसीज जाता है, कोमल दिल है, उसकी मदद भी करना चाहते हैं, लेकिन क्या करूं, कैसे मदद करूं, बोलने की ताकत नहीं, समझ नहीं आता। और आपकी इसी भोलेपन, इसी सादगी का फायदा उठाकर लोग आपका चूना लगा देते हैं। 5 नंबर, आपकी कल्पना शक्ति बहुत मजबूत होती है, बहुत लंबा सोचते हैं, सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं। बड़े बड़े कवि, लेखक, राइटर, गीतकार, संगीतकार अधिकतर आपकी राशि के पाए जाते हैं, क्योंकि सोचने की शक्ति बहुत होती है, कल्पनाशील बहुत होते हैं। लेकिन एक कमी यह भी है कि आप अपनी कल्पना को, अपनी सोच को व्यवहारिक रूप देने में कम महत्व देते हैं। 90% लोग सिर्फ सोचते हैं, करते नहीं। उन्हें पता ही नहीं होता कि हम कैसे करें। हमें पता है कि करें कैसे, कोई बताए, कोई बता देगा तो ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता हमें कैसे करना। आपको पल पल किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। 6 नंबर, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, इसलिए आप स्वयं को लोगों से दूर रखने की कोशिश करते हैं। आप स्वयं को लोगों के बीच में घुल मिल नहीं पाते, आत्मविश्वास की कमी है। आपके जो काम है वो आप लोगों को बता नहीं पाते, आप लोगों को समझा नहीं पाते कि आप क्या हैं। आप किसी के पास इतना टाइम नहीं पड़ा कि आपका दिल चीरे और पढ़े बैठ के, मुंह से बताना पड़ेगा, लिख के बताना पड़ेगा, ये काम नहीं कर पाते। और जब आप अपने गुण किसी को बता नहीं पाते, तब ऐसे हाथ पे हाथ बांध के खड़े रहेंगे, और कोई आदमी आपको जरा सा विरोध कर दे, जरा सा कोई टोक दे, तो आपका दिल टूट जाता है, क्योंकि आप भावुक हैं। और जब आपको लगता है इसने मेरा दिल तोड़ दिया, तो फिर आप नकारात्मक सोच को पाल लेते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है, मैं तो ऐसा है, मैं तो वैसा है। तो इसीलिए कहा गया है कि जैसी संगत वैसे आप। गिरगिट की तरीके से, जैसे गिरगिट लाल तो लाल, पीला तो पीला, ऐसे आपका स्वभाव होता है। अगला पॉइंट, आई थिंक ये 7वां पॉइंट होगा, आपके मन में अस्थिरता होती है, यानी मन जो है ऐसे ऐसे डावाडोल चलता, टक 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 टक, मतलब एक जगह पर टिका नहीं होता, ऐसे ऐसे चलता है, क्षण क्षण बदलता है। आपके मूड पर निर्भर करता है कि आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। आपका मूड होगा तो मैं ये काम करूंगा, आपका मूड नहीं होगा तो कहेंगे तुम कर दो, मैं बैठा हूं सोफे पे आराम से, या बैठी हूं। यानी कि आप दूसरों के भरोसे रहते हैं। आपका मूड है तो अपना गिलास पानी का उठाकर ले आएंगे, आपका मूड नहीं है, भले प्यासे मर जाए, नहीं तो दूसरे से उठवाएंगे, ले आओ। अगर कोई नहीं होगा तो बैठे रहेंगे, दूसरे का आने का इंतजार करेंगे। यानी दूसरों के भरोसे काफी हद तक रहते हैं, हर बार नहीं, काफी हद तक।
8वां पॉइंट, खेल कूद मनोरंजन ये वो मौज मस्ती की चीजों से आप दूर रहते हैं। घर पर आराम करना ज्यादा पसंद होता है, इसलिए आलसी भी हो जाते हैं, मोटे भी हो जाते हैं। 9वां पॉइंट, झूठे फरेबी मक्कार कमीने मित्रों के चक्कर में पढ़कर आप बुरी आदतों में चले जाते हैं। झूठे मक्कार कमीने मित्रों की आदतों में पढ़कर आप जल्द ही बुरी आदतें सीख जाते हैं, या अच्छे होकर भी बुरे बन जाते हैं, या बुरे बनने का नाटक करने लगते हैं। और नाटक करें या बन जाएं, बात एक ही है, जो दिखता है वही दिखता है। फिर लोगों की नजरों में गिर जाते हैं, चाहे किसी भी रिश्ते में क्यों ना हो। 10वां पॉइंट, अगर आपको जीवन का लक्ष्य मिल जाए, आपको पता है कि मुझको ये करना है, और सही मार्गदर्शन मिल जाए, सही आपको, जैसे अर्जुन को कृष्ण मिल गए थे, वैसे ही आपको कोई कृष्ण मिल जाए, तो अचानक से आप अपनी बुरी आदतों को, बुरे आचरण को रातों रात नहीं घंटों में बदलकर एक सभ्य इंसान बन सकते हैं, पूरी महाभारत की लड़ाई जीत सकते हैं। और आपके इस परिवर्तन को देखकर लोग भौचक्के रह जाएंगे कि कल तक ये बदमाश आदमी आज साधु कैसे बन गया। लेकिन आपको एक अर्जुन की जरूरत है। शायद 10वां पॉइंट में आपको बोलूंगा, गुप्त विद्याओं के प्रति मन जाता है। आप छिपे हुए रहस्यों को जानने के बारे में, खोजने के बारे में ज्यादा दिमाग लगाते हैं। कई बार लोग आपको अंधविश्वासी समझ लेते हैं, लेकिन आप भाग्यवादी हैं। 12वां पॉइंट, मित्रों के जीवन में कोई कमी नहीं होती। आप दूसरों को सुख देने या अपने दुख सुख बांटने के लिए कभी भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप दूसरों से कोई उम्मीद नहीं रखते। आपके पास जो भी कुछ है, आप वो दूसरे को देने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी सी कमियों की वजह से आप दे नहीं पाते, या दे भी देते हैं तो भी आपको क्रेडिट नहीं मिलता, यानी करके भी पीछे रह जाते हैं कई बार। बुरे दिनों के लिए ये शायद 15वां पॉइंट होगा, 14वां या 15वां पॉइंट भूल रहा हूं। बुरे दिनों के लिए आप पैसा नहीं जोड़ पाते, आता है जाता है, बुरे वक्त में परेशान हो जाते हैं। अगला पॉइंट है, प्रेम संबंध में भावुक होते हैं, रोमांटिक होते हैं, नए चेहरे को देखकर उस पर दिल आ जाता है। लेकिन दिल आने का मतलब ये नहीं कि उसे आई लव यू कह पाए, बस दिल ही आता है। या किसी ने आपको पढ़ लिया कि भैया ये तो मेरे चक्कर में फंस रहा है या फंस रही है, तो वो आपको अपने जाल में फंसाकर आपसे प्यार का नाटक करके या दोस्ती का नाटक करके आपका बिल बढ़ा देगा। यानी प्रेम में आप भावुक हैं, रोमांटिक हैं, किसी को भी देख कर, कोई अच्छी लड़का देखा है, लड़की देखी, उस पर दिल आ गया, लेकिन दिल मचल भी गया, लेकिन कह नहीं पाएंगे। लेकिन अगर सामने वाले ने ये समझ लिया कि ये लड़का या लड़की पागल है, इसको हम अपने जाल में फांस सकते हैं, तो आपने जो कमाया है, चाहे वो इज्जत हो, चाहे वो पैसा हो, वो जीरो हो सकती है। साझेदारी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर व्यापार करते हैं तो साझेदारी में करें, अकेले आपकी बस की बात नहीं। एक हमेशा आपको अर्जुन चाहिए। अगर आप अर्जुन, कोई भी हो सकता है आपके जीवन में, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके पति हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, कोई अच्छा दोस्त हो सकता है। अकेले आप लड़ाई मेरे हिसाब से तो नहीं जीत सकते। हाँ, अगर आपकी कुंडली में सितारे बहुत अच्छे हैं, आपने अपने कमियों पे कंट्रोल किया है, बहुत अपने शरीर के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर, अपनी बुरी आदतों पे बहुत काम किया है, तो शायद आप कुछ अच्छा प्रदर्शन करें। लेकिन आम आदमी से बहुत बेहतरी की उम्मीद करना मेरे हिसाब से असंभव है। अब आप बताएंगे कि जो मैंने कहा वो कितना सत्य, कितना झूठ है। अब गाड़ी आप चलाएंगे, मैंने तो जितनी चलानी थी चला दी। बुरा लगा हो भैया तो क्या करें, सच तो सच है, बुरा लगा हो तो बुरा मत मानना। बाकी और भी आपके राज खोलेंगे, बहुत सारे राज हैं हमारे पास, इतने राज हैं कि आप सुनते सुनते परेशान हो जाएंगे, हम बताते बताते नहीं होंगे। अब आपके पास 2 काम है। पहली चीज है, आपकी जन्म कुंडली की जांच कराओ, ताकि आपकी कमियां हम दूर कर सके, कैसे कैसे क्या क्या उपाय कराएं। दूसरा काम यह है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को दबाओ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पर इस वीडियो को फैला दो और सब्सक्राइब कर लो। और ये जो स्क्रीन पर 2 नंबर दिखाई पड़ रहे हैं, सिर्फ
इन्हीं नंबर पर कांटेक्ट करो, क्योंकि कई लोग यहाँ पर आजकल जालसाजी चल रही है, अपने गलत गलत नंबर देकर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, और आप कहीं दूसरे के चक्कर में पागल ना बन जाएं, पैसा वैसा ना दे बैठे। सिर्फ स्क्रीन पे ये जो 2 नंबर है, यही हमारे असली नंबर है एस्ट्रो इनवाइट चैनल के। नमस्कार।